नमस्कार। एनालाइजर में स्वागत है आपका। मैथ्स अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कैसे बनता है, क्या बनता है, और बाकी जो लोग क्लास लिए होंगे उनको तो पूरा ही समझ में आ रहा है। एकदम पारदर्शी तरीके से कहते हैं ना कि एकदम साफ पानी रहता है, ऊपर से देखो तो नीचे मछली दिखता है, वैसा। और वैसे ही समझ में आना चाहिए तभी एग्जाम निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा ना, बहुत दिक्कत। कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। वैसे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब आप एक बार सेलेक्ट हो जाएंगे कि कॉफी का दाम 10% बढ़े या घटे। दे के जाते हैं दुकान वाले, कहीं छापा ना मार दें साहब। तो बहुत सारे काम होते हैं तो कहीं छापा ना मार दें करके दे के जाते हैं जाने के लिए। लेकिन फिर भी कहता है कि कॉफी के दाम में 10% इजाफा होता है तो किसी गृहिणी को कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना होगा जिससे कि उसको अतिरिक्त खर्च न करना पड़े। जाहिर सी बात है, पहले कॉफी का दाम 100 रुपए था जो कि अब 110 रुपए हो गया। और 110 में आप देखें तो कितना गैप है 100 से, तो 10 रुपए का। और 100, ये जो 100 है, सॉरी, ये जो 10 जो है वो 110 का कितना परसेंट हो गया? 10 जो है 110 का कितना परसेंट हो गया? 110 का 0 से 0 कैंसिल, 11 एक कम 11, 11 9 99, यानी एक सही 11%। इतना ही कमी करना है, 9 सही 1/11%। इतना ही आसान प्रश्न था और इतना ही उसका प्रश्न था। अगर इसको नहीं भी करना चाहे तो डायरेक्ट भी यहां से दिमाग लगा सकते हैं सीधे सीधे कि ये 10% है तो सीधा सीधा 10 और 110 गुणे 100, और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो 11 9 99, 9 सही 1/11, और यही उत्तर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। ठीक। बाकी जब सेलेक्ट हो जाओगे ना दोस्त, तो बस यही कॉफी पीने का आदत डालना। चाय वाय गरीब लोग पीते, ठीक है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगी। ठीक। क्या लेंगे सर आप? चाय कॉफी? सर क्या पीते हैं वो तो पता भी नहीं करना है। मतलब आप जाओगे कहीं तो आपसे पूछेंगे भी नहीं कि सर आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी, और आप बोलेंगे एक ही कप है क्या आपके घर में जिसमें एक तो चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, ये फिल्मों में होता है। पहले ही पता कर लेंगे सर को देसी मुर्गा पसंद है, सर को कौन सा मटन पसंद है, कॉफी पसंद है, कॉफी का कौन सा ब्रांड पसंद है, और वही वाला ब्रांड आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा दोस्त, इतना आसान भी नहीं है, बड़ी मुश्किल है डगर पनघट की। ठीक है। बाकी एक ट्रेन किसी यात्रा को बिना रुके 8 घंटे में पूरी करती है। यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती तो ट्रेन उसी यात्रा को 6 घंटे 40 मिनट में पूर्ण कर लेती। तब ट्रेन की प्रारंभिक गति रही होगी, कितनी रही होगी पहले की गति, यह आपको बताना है। अभी तो जनरल में चल रहे हो ना, फिर तो एसी से नीचे उतरना नहीं। एक बार सिलेक्शन होने का है तो वे तो फ्लाइट में उड़ते हैं लोग। वो तो मैं को कभी जाना हो इमरजेंसी में जाते हैं ट्रेन में, नहीं तो हमेशा फ्लाइट। इमरजेंसी का मतलब कहीं जाना है ऐसे लंबा यात्रा करते करते, दोस्त यार हैं, घर परिवार है तो अच्छे से जाओ, नहीं तो फिर सब फ्लाइट ही सीधा लेते हैं लोग। तो सीधे फ्लाइट में उड़ने का मौका है, लेकिन प्रश्न आया है तो बनाना पड़ेगा। कहता है एक ट्रेन किसी यात्रा को बिना रुके 8 घंटे में पूरी करती है। यदि ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की ज्यादा से चलती है तो 6 घंटे 40 मिनट में पूरा कर लेती, तो ट्रेन की प्रारंभिक गति क्या है? इस पूरे कंडीशन में आप एक चीज बताइए ना कि ट्रेन यहां से ए नंबर पॉइंट से यहां पे बी नंबर पॉइंट में जा रहा है। दोनों ही कंडीशन में आप देखते हैं कि इसकी जो दूरी है वो समान है, दूरी बिल्कुल समान है। क्या है कि यहां से जो गया एक निश्चित चाल से गया तो 8 घंटे लिया, और फिर दूसरी बार 5 किलोमीटर अधिक चाल से गया तो 6 घंटा 40 मिनट लिया। ठीक। लेकिन दूरी समान है हर हाल में। तो मैं मान लेता हूं बहुत आसान सा मानता हूं, या फिर अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से बना सकते हैं, वो जो एक कंसेप्चुअल बेस रहता है उसको। लेकिन अभी मैं फॉर्मूला से ही बना देता हूं। मैं कई तरीकों से इसको 8 तरीकों से बना सकता हूं, 8 तरीकों से, और उसमें से क्लास में पढ़ाऊंगा, उसमें से जो तरीका पसंद आए उस तरीका से आप बनाइए। अभी नॉर्मल तरीके से बना लेते हैं। एक ट्रेन जिसकी बिना रुके 8 घंटे में पूरी करती है, मान लेता हूं कि ट्रेन की जो चाल है वह x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक।
दूसरी जो चाल है तो फर्स्ट चाल होगी ना, फिर चाल बढ़ा दी गई तो x कितनी हो गई चाल, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक, x किलोमीटर प्रति घंटा थी तो उसको 8 घंटे लगते थे, यानी 8x। अगर मैं 8x लिखूं, इसका मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, 8 का मतलब समय लिख रहा हूं और x का मतलब चाल लिख रहा हूं। और अगर इन दोनों को गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। ठीक, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, चाल और समय को गुणा कर रहा हूं तो दूरी हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से दूसरा अगर मैं लिखना चाहूं तो दूसरा चाल क्या है, दूसरा चाल है 5x, 5 धन 5। लेकिन x धन 5 के लिए जो समय दिया गया है, पहला ये तो 8 घंटा दिया था, अब इस समय को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं पहले भिन्न में। भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए 6 घंटा तो पहले से है, 40 मिनट को जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो 40/60 कर दूंगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी ये हो जाएगा 2/3। अब ये समय कितना हो गया, 6 सही 2/3 हो गया। अब जब इसको ये मिश्र भिन्न है, इसको नॉर्मल भिन्न में बनाता हूं तो 6 × 18 2 20/3 हो गया। ये हो गया समय 20/3। तो यहां पर मैं 20/3 कर लेता हूं। अब देखो ये बात देखो कि अब ये जो समय, ये जो चाल और समय का गुणा है, ये जो चाल और समय का गुणा है, दोनों तो सेम ही है, यानी बराबर दूरी तो ही तय कर रहे हैं। मतलब एक समझिए कि ये 10 किलोमीटर का रास्ता है। ठीक, 10 किलोमीटर का रास्ता है, आप 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएंगे तो 5 घंटे में पहुंचेंगे। वही आप 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ले जाता हूं ऊपर वाले को, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएंगे तो 10 घंटे में पहुंचेंगे। वही 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएंगे तो 5 घंटे में पहुंच जाएगा। यानी दोनों, इसको अगर गुणा करें तो भी 10 आएगा, इसको भी अगर गुणा करें तो भी 10 आएगा, यानी दूरी तो दोनों ही स्थिति में समान है। तो मैं कह सकता हूं 1 × 10 बराबर 2 × 5। वही तो मैं कहा हूं, यहां पर पहला चाल 1 था, यहां पर चाल x है, वहां पर समय लग रहा था 10 घंटा, यहां पे समय लग रहा है 8 घंटा। उसी प्रकार से दूसरे केस में चाल जो है x + 5 हो गया और समय 20/3 हो गया, सेम वहां से उतार के ले आया। बस इसको सॉल्व कर देना है, हो गया 8x बराबर हो जाएगा 20x धन 20 × 5 = 100/3 और 3 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 24x बराबर 8 × 3 = 24x। ये हो गया, सॉरी 3 इधर चला गया तो 8 × 3 = 24 और ये 20 वाले को भी इधर ले आ रहा हूं तो 20x बराबर हो जाएगा 100। इसमें से घटा दूंगा 24 में से 20 तो हो जाएगा 4x, x बराबर 100 और x बराबर हो जाएगा 100/4, यानी x बराबर का हो जाएगा वैल्यू 25। और यही उत्तर, x को हमने क्या माना था, प्रारंभिक चाल माना था और ट्रेन की प्रारंभिक गति ही पूछा है, तो x बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान है। ट्रेन में चढ़ना है, 3rd AC में चढ़ना है, 2nd AC में, या फ्लाइट में फ्लाइट के टिकट में जाना है, वो तो सिलेक्शन के बाद जाना है। लेकिन सिलेक्शन से पहले तो हमको प्रश्न बनाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन एक बार हो गया तो फिर भैया बस हो गया। और एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना तो कार जल्दी मत लेना, ठीक है। अगर शादीशुदा नहीं हो मिल जाएगा थार, और बड़ा बड़ा जो रहता है डिफेंडर रहता है ना, वो चीज ध्यान रखना, वही सब मिलता है आजकल। मैं दहेज के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो खुद ही देते हैं वो लोग गिफ्ट के तौर पे। दहेज कौन देता है, गिफ्ट के तौर पे अपनी बेटी को देके भेजेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेना। चलो, एक घासलेट टीन का 3/5 भाग भरा हुआ है। यदि इसमें 6 बोतल तेल निकाला गया तथा 3 बोतल तेल पुनः डाला गया, ठीक है,
6 बोतल तेल निकाल लिए और 3 बोतल तेल फिर से डाल दिए, तो टीन का आधा भाग भर जाता है। तो बताइए टीन की क्षमता कितनी है, बताइए। मैं बताता हूं। देखिए दोस्त, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि ये जो 3/5 है, ये 3/5 जो है ये क्या आधा है या आधा से अधिक है? अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ता हूं तो 5 यहां पे दशमलव लगाता हूं, 0 लगाता हूं तो 5 छक्का 30, नहीं ये आधा से ज्यादा है, 6 है। होता क्या 0.5, ठीक। 0.5 करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0 यहां 0.5, यानी मैं कह सकता हूं कि 3/5 जो है, 3/5 जो है वो बड़ा है 1/2 से। क्या मेरी बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है, 3/5 बड़ा है 1/2 से। अब कितना बड़ा है, अब कितना बड़ा है ये तो हमारा दूसरा विषय है, लेकिन उससे पहले और प्रश्न को समझते हैं, ठीक। यदि इसमें से 6 बोतल तेल निकाला गया और 3 बोतल तेल पुनः डाल दिया गया, इसका मतलब कुल मिला के 6 बोतल निकाल दिया और 3 बोतल डाल दिया, यानी टोटल कितना निकाला, तो कहेंगे 3 बोतल ही निकाला। टोटल कितना निकाला, आप 6 बोतल निकाले, 3 बोतल फिर से डाल दिए, तो 3 ही बोतल तो निकाले, तो 3 बोतल आपने निकाला, ठीक। तब जो टंकी है, जो भी घासलेट का टीन है, वो आधा भर जाता है, यानी जब इसमें से मैं माइनस कर देता हूं 3 बोतल तेल, तो रिजल्ट हो जाता है ये। इसका मतलब ये जितना बड़ा है इससे वो संख्या अगर हमको मिल जाती है तो वही एक्चुअल वैल्यू होगा 3 बोतल तेल का, ठीक है। मतलब मैं कहूं कि 3/5 माइनस 1/2 अगर इसको करता हूं तो इसको 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 10 और 5 दूना 10 और ये हो गया 6 माइनस 6 माइनस 2 पंचे 10 यानी 5, यानी ये हो जाएगा 1/10। यानी मैं कह सकता हूं कि यही 1/10 भाग निकाला गया, और 1/10 भाग निकाला गया तो कितना बोतल तेल निकाला गया, 3 बोतल। मैं कह सकता हूं कि 1/10 बराबर होता है 3 बोतल। अब मेरे को इसको एक करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे बहुत आसान है कि मैं अगर 1/10 में गुणा कर दूं 10/1 का, तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, 1/1 1 हो जाएगा। 1 मतलब पूरा भर गया, ठीक। अगर मैं इधर 10/1 कर रहा हूं तो इधर भी तो 3 बोतल है, इस 3 बोतल को भी तो गुणा करना पड़ेगा 10/1 से। अगर गुणा नहीं करूंगा 10/1 से, इसका मतलब क्या हुआ, इधर और उधर वाला जो समीकरण है तराजू ऊंचा नीचा हो जाएगा। तो बराबर करना है तो उधर भी 10/3 से कर दिया, इधर भी 10/3 से कर दिया, यानी इसको अगर काट दिया तो एक पूरा टंकी जो भरेगा 3 दहाम 30, यानी 30 बोतल में भरेगा। और यही आपसे पूछा है। अगर आपसे पूछे कि आधा टंकी कितना में भरेगा, तो कहेंगे 15 बोतल में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 बोतल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। और ऐसे बहुत कालाबाजारी वाले काम होते हैं दोस्त, जिसमें इसी प्रकार से बोतल भरा जाता है और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आपको कंट्रोल करना है। केवल सिलेक्शन लेने के बाद आपको एक अच्छा मंडी उप निरीक्षक बनके, एक अच्छा प्रशासक बनके आपको काम करना है, ध्यान रखिएगा। और उसी के लिए मेहनत करना है आपको। आप युवा हैं और आपकी ऊपर जिम्मेदारी है कि आप एक बेहतर काम करें और एक मॉडल के रूप में आप निखरें, ठीक। मेहनत तो करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, लेकिन हम बैठे हुए हैं। अगर आप चाहें तो हमारा कोर्स भी ले सकते हैं, जिसमें हम पूरी तरीके से थ्योरी, जो कि कंसेप्ट बेस होगा, कंप्लीट माइंड मैप, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, सभी चीजें कवर करेंगे। और ये सब चीजें एक नॉमिनल फीस पे कवर कर रहे हैं, जो कि है 7,000 प्लस जीएसटी का। लेकिन इसमें भी ऑफर दे रहे हैं अभी
5,000 प्लस जीएसटी का। तो अगर आप चाहें तो 5,000 प्लस जीएसटी यानी कम फीस में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है 94-064-21-014। इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, कोर्स जल्दी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। एक एक नंबर से चूक सकते हैं आप, और हमें केवल आपको पढ़ना खुद के लिए नहीं है, अपने परिवार के लिए पढ़ना है, अपने समाज के लिए पढ़ना है, समाज को एक रास्ता दिखा दें इसके लिए पढ़ना है और उसके लिए सिलेक्शन लेना है। अगर वो चीज आप सोच पा रहे हैं कि हां आप समाज में, अपने परिवार में, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ एक मॉडल बन सके, मतलब एक अपने भाई बहनों के लिए एक मॉडल बन सके, और वही मॉडल बनना है। अभी आपकी बात कोई नहीं सुनता, बेरोजगार की बात कौन सुनता है, वही आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी किस्मत कैसे बदल जाएगी आप 2 महीना में ही फील करेंगे। जिस दिन सेलेक्ट हुआ उसी दिन आपके पास ऐसे ऐसे कॉल आएंगे अर्रे छर्रे लोगों का, जिससे कभी बात ही नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ेगा और यही एक तरीका है जिस तरीके से सिलेक्शन लिया जा सकता है। नमस्कार।